दुर्गा पूजा में कोलकाता के पंडालों को देखकर चकित हो जाता है मन। आप एक बार एक बहुत ही सुंदर पंडाल को देखकर ठिठक कर रह जाएंगे, क्या ये वास्तव में नकली है? बिल्कुल मुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। बाकी पंडालों को तो आप इंटरनेट पर देख रहे होंगे, लेकिन मैं कोलकाता के एयरपोर्ट के नज़दीक माल रोड पर एक ऐसे पंडाल में लिए चलता हूँ जिसका निर्माण अद्भुत ढंग से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को धरोहर घोषित किया है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं उस अद्भुत पंडाल में जो ब शब्द के अर्थों को व्याख्यायित करता है। ब से बाड़ी होता है, बांग्ला में बाड़ी माने घर, और ब से बंगाल भी होता है। तो चूंकि यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को धरोहर घोषित किया है, तो उसी थीम पर और अद्भुत चीज़ें बनाई गई हैं, उनको चलिए आपको दिखाता हूँ। तो पहले बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए चलिए चलते हैं और उस ब शब्द से बने हुए पंडाल को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मैं दमदम के कोलकाता के दमदम के माल रोड में हूँ। ये मलपल्ली का दुर्गा पूजा उत्सव है, और पिछले साल मैंने इसे दिखाया था। इस बार दूसरी थीम है। इस बार की थीम है ब यानी बाड़ी, ब से बाड़ी। यहाँ हम लोग हिंदी में ब की तरह, देखिए ये हमारे हिंदी के व की तरह ब है, और आप देखिए कि यहाँ जितनी चीज़ें होंगी ये ब से ही होंगी। ऊपर देखिए जो छत पे लिखा हुआ है वो यानी ब, बांग्ला में ब हो गया तो लिखा हुआ है। और ये आप देखिए कि बैग है, ब से बैग, सारे बैग से ये सजाया गया है। और ये ब से बांसी यानी कि सीटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बांग्ला में बांसी कहते हैं। और यहाँ भी देखें आप तो ब, ये वही अक्षर ब। अब देखें आप, ब से बॉक्स है, ये ब से बॉक्स है। अच्छा, ये सब बॉक्स है। और ये देखें आप, ब से ये एक आदमी बेंच पे बैठा हुआ है, ब से बेंच। और ब से बोरा, ये बोरे में देखिए, ये बोरा। और इस तरह आप देखिए, ऊपर भी बैग, बोरे के बैग रखे हुए हैं। अद्भुत थीम है। और ये तकिए, जिसको बालिश्त कहते हैं, और बालिश्त जो है यानी तकिया। और इसको बोई बोलते हैं, किताब को बोई बोलते हैं बांग्ला में, इसलिए ये बोई। तो ये है। और फिर इधर बॉक्स है। तो इसकी थीम अद्भुत है, थीम है। तो देखिए, ब से बाइसिकल हुआ है। और ये ब से बाइसिकल,
और फिर यहाँ ये बोतल, बस से बोतल रखा हुआ है, तरह तरह के बोतल। तो ये पंडाल की थीम है। ये दुर्गा, माँ दुर्गा की मूर्ति, उनके बगल में माँ सरस्वती, उनके बगल में कार्तिक भगवान, नीचे महिषासुर, इधर माँ लक्ष्मी और उनका वाहन उलूक, और इधर भगवान गणेश जी। ये मनोहारी मूर्ति, ये पूरा ये बोरे से ही सब ब वाला ही हिसाब किताब है। तो आप मूर्ति का दर्शन करें। यहाँ के इस पंडाल के सेक्रेटरी से बात करूँगा और आपसे डिटेल में जानूँगा। तो अब मैं सेक्रेटरी के पास आ रहा हूँ। ये हैं इस पूजा कमेटी के सेक्रेटरी शंभू नंदी, और इनसे बात करेंगे कि ये पंडाल, इन्होंने, ये भी आर्टिस्ट हैं, पिछले साल इन्होंने ही ये पंडाल बनाया था, लेकिन वो अजंता और एलोरा थीम थी, इस बार बस से है। तो आइए बात करते हैं शंभू नंदी से और जानते हैं और डिटेल में ये क्या बताएं। आपका स्वागत है शंभू नंदी जी। आप बताएं, ये दिमाग में आपके कैसे आया कि ये आर्टिस्ट से ऐसा सुंदर पंडाल जो ब से शुरू होता हो वो बनाए? सरकार ने, जो हम लोग का राज्य सरकार है, वो यूनेस्को बांग्ला एक स्वीकृति मिला है, मतलब दुर्गा पूजा के लिए। यहाँ पर दुर्गा पूजा इतना प्रचलित है, तो उसलिए सरकार से या बाहर का आदमी लोग ने यूनेस्को हम लोग को सम्मान किया है। ये सम्मान से सम्मानित होने का कारण हम लोग जो देखे, जो बंगाल इसमें आ रहा है, बंगाल अर्थात बांग्ला में हम लोग बोलते हैं, बांग्ला से ब बनता है। तो मतलब हम लोग सोचे जो कि ब से ना कुछ बने, तो मैंने तो चारों तरफ बहुत सारे आर्टिस्ट से बात हुआ। उसके बाद हम लोग जो आर्टिस्ट से बात किया वो है सौमित्र बनर्जी, उन्हीं को मैंने बात किया था। उसके बाद उन्होंने हम लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिखाया। तो उसमें हम लोग का ब रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिखाया, मतलब पेंडल के अंदर में जितना सामान है सब ब से ही आएगा। तो हम लोग को पसंद में आया, इसलिए हम लोग उनको बोला चलो ये पंडाल बन सकता है। अच्छा, पंडाल बनाने के पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि क्या, कैसे ये ब से तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ब से इतना सुंदर कंपोजिशन ये और कहीं देखने को नहीं मिला, ये कैसे हुआ? नहीं, एक्चुअल ब से बहुत सारा सामान ही होता है, लेकिन देखने पड़ेगा हम क्या क्या यूज़ किए हैं। हमारे आर्टिस्ट ने जो यूज़ किया, बाईसाइकिल ब से बनता है, बैग यूज़ किया ब से बनता है, बांसी जिसको बांग्ला में बोलते हैं, हिंदी में सीटी बोलता है, वो बांसी भी हम लोग सेट किया है। उसके बाद हम लोग जो रात में सोते हैं, बालापोस जो बांग्ला में भी बोलता है, हिंदी में भी बोलता है, वो हम लोग ऊपर में इंस्टॉल किया। बच्चा लोग जो किताब पढ़ता है उसको बांग्ला में हम लोग बोई बोलते हैं, तो वो किताब भी यहाँ पर रखा हुआ है। एक बच्चा को भी दिया गया है जो बैठ के किताब पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को ब शब्द से आता है बोई। और उसके बाद बॉक्सो इंस्टॉल किया है, मतलब चारों तरफ बॉक्स है, वो भी ब से आया है। ऊपर में हम लोग जो बॉक्स यूज़ किए हैं वो भी डीम का बॉक्स है, लेकिन हम लोग को बांग्ला में उसको बक्सा बोलते हैं, तो वो भी है। और जो भीतर में प्रतिमा के ऊपर झूल रहा है, चकचक करके दिख रहा है, वो बाटी है। वहाँ जो बाहर में जो देख रहे मूर्ति का सामने जो झूल रहा है वो भी बाटी है, मतलब वो भी ब रिलेटेड है। तो ऐसा जितने सारे चीज़ में आदमी का नज़र आएगा वो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू नंदी जी हैं, खुद भी आर्टिस्ट हैं और इस मलपल्ली पूजा कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। तो
इस आयोजन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सारी व्यवस्था ये कर रहे हैं। तो शंभू नंदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारी तरफ से धन्यवाद। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुंचने वाले रास्ते को भी खूब बढ़िया से सजाया जाता है। रात में चारों तरफ जगमगाहट हो, इसके लिए रास्ते के ऊपर सजावट वाले बल्ब लगा दिए जाते हैं ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे और रास्ता साफ साफ दिखाई दे। तो अभी जो मैंने आपको पंडाल दिखाया, उस तक पहुंचने वाले रास्ते में सजावट इस तरह की गई है। आप देखें इस लंबे रास्ते को कैसे बिजली के छोटे छोटे बल्बों वाली झालर से सजाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।